हे गाइस, आज का मेरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रीलिम्स 2021 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, जिसका एग्जाम 10 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि प्रीलिम्स 2021 के एग्जाम में अब कुछ ही महीने रह गए हैं और अगर नंबर ऑफ डेज की बात करें तो टोटल 80 डेज रह गए हैं प्रीलिम्स के एग्जाम को। अगर इन 80 डेज को आपने अच्छी तरह यूटिलाइज कर लिया तो 10 अक्टूबर 2021 को एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस और आपकी परफॉर्मेंस दोनों अच्छी हो जाएगी। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर होगा कि कैसे आप इन 80 डेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके प्रीलिम्स के एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस और बेटर कर सकते हैं। हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे इन 80 दिनों की स्ट्रेटजी में कैसे आप अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट 3 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स 2021। इट इज नॉट एग्जैक्टली 3 मंथ्स बट इट्स ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं है बल्कि प्रीलिम्स रिवीजन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पिछले 1 या 2 साल में पूरी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं और जिन्होंने अपने पढ़े हुए सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। तभी उनकी प्रिपरेशन इतने कम दिनों में बहुत इफेक्टिवली हो पाएगी और ये रिवीजन उन्हें अपने शॉर्ट नोट्स से करनी है। बाकी बचे स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत जल्दी यूपीएससी के सारे वीडियोस स्टार्टिंग से डिस्कस करूंगी ताकि बिल्कुल शुरुआत से ही उनकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए और सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं और पेपर 1 में टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स, जो पिछले 1 साल या 1.5 साल का पूछा जाता है। और प्रीलिम्स के एग्जाम का दूसरा पेपर होता है सीसैट पेपर। तो सबसे पहले हम पेपर 1 के प्रिपरेशन या रिविजन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। सपोज कि आपकी रिवीजन प्लान इसी महीने से स्टार्ट होती है, तो आप अपनी शेड्यूल इस तरह बना सकते हैं कि पहले के 10 दिनों में आप हिस्ट्री सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए प्लान करें। अब हिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट्स को आप लिस्ट डाउन करें और देखें कि आप अपने नोट्स से इन सब्जेक्ट्स को कितने कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विथ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आर्ट एंड कल्चर। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले प्रीलिम्स का पार्ट नहीं था, बट पिछले 1-2 सालों में लगातार इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इससे भी इंक्लूड करके ही अपने रिवीजन का प्लान बनाएं। तो अब आप अपनी प्लानिंग करें कि शॉर्ट नोट से सपोज आपने एंशिएंट हिस्ट्री को 1 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट बनाया, मेडिवल हिस्ट्री को अपने नोट से आपने 1 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट बनाया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के 1-2 चैप्टर्स उसे आप 3 दिन में अपने नोट से कंप्लीट कर सकते हैं, और आर्ट एंड कल्चर को 2 दिनों में। तो टोटल आपके 7 डेज हो गए रिवीजन के, जो आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए असाइन किया। मतलब 7 दिनों में आपकी हिस्ट्री की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी आपके अपने नोट्स से। तो अब रह गए 3 दिन जिसको आपको प्लान करना है। अब इन 3 दिनों की प्लानिंग ऐसी होगी कि आपको इन 3 दिनों में केवल प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट पेपर्स आप दिल्ली के मार्केट से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, या फिर नेट से उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपने अपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट को 10 दिन असाइन किए थे और 7 दिनों में आपने अपने सब्जेक्ट की रिवीजन कंप्लीट कर ली, तो अब बच गए 3 दिन जिसमें आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। और मॉक टेस्ट पेपर्स आप पर्टिकुलरली उसी सब्जेक्ट के सॉल्व करें जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है अभी। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना ये इंश्योर करेगा कि आपकी रिवीजन कितनी स्ट्रांग है। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद आप सेम डे उसके मार्क्स कैलकुलेट करें और उस पेपर को एनालाइज करें कि आपने कितनी गलतियां की हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपको एग्जाम में होने वाली गलतियों का आइडिया हो जाएगा और आप दोबारा उस क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेंगे अगर आपके एग्जाम में भी उस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो। और जब तक आप अपने आंसर्स एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपका फुल सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। मतलब आपने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप अपने मॉक टेस्ट के पेपर को एनालाइज नहीं कर लेते, उसके आंसर्स नहीं देख लेते, आपने कितने सही और कितने गलत किए हैं ये नहीं समझ लेते। और यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे तो उसे एक एग्जाम के माहौल में दें। कंटिन्यू 2 घंटे एक रूम में बंद होकर बिल्कुल एग्जाम की तरह माहौल में आप अपने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करें। सेम इसी तरह आपको दूसरे सब्जेक्ट्स को भी नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करना है और हर सब्जेक्ट के एंड में 2 से 3 दिन मॉक टेस्ट पेपर्स अटेंड करने और उनको एनालाइज करने में असाइन करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर सारे सब्जेक्ट्स की शेड्यूल बता देती हूँ। इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं या जो सब्जेक्ट्स आपको इजी लगते हैं उसे आप पहले कंप्लीट करें, अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान बना लें मेरे इस वीडियो से एक आइडिया लेकर।
तो आप अगले 10 दिनों के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट के रिवीजन की प्लानिंग कर सकते हैं। इन 10 दिनों को आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत बुक के सारे पार्ट्स को आप कवर कर सके अपने हैंड रिटन नोट्स से। फॉर एग्जाम्पल, जो गवर्नर का पार्ट है और जो प्रेसिडेंट वाला पार्ट है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इसको ईजिली कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं दोनों पार्ट्स के रिविजन को। इसी तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपने एक दिन रख दिया, और ऐसे ही करते हुए आपको सारे पार्ट्स को डेज में डिवाइड कर लेना है, और इस तरह डिवाइड करें कि 7 दिनों में आपके लक्ष्मीकांत के सारे पार्ट्स कवर हो जाएं आपके हैंड रिटन नोट से। अब बाकी के जो 3 दिन बचे उसमें आपको पॉलिटी के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होती जाएगी। तो अगर आपको ये लगता है कि 3 दिन बहुत होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स 3 दिन तक सॉल्व करें, इससे अच्छा मैं कुछ पढ़ लूँ, तो ट्रस्ट मी, आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। एग्ज़ाम में आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे किसी आंसर को एलिमिनेट किया जाता है, या क्या ट्रिक अपनाकर आप उस आंसर को सही कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप मॉक टेस्ट पेपर्स देते हुए सीखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट के ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए कि मॉक टेस्ट पेपर्स कैसे सॉल्व करें और मॉक टेस्ट पेपर्स से कैसे आप अपने रिवीजन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। इसी तरह अगले 10 दिनों में आप इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट की प्लानिंग कर लें, और शंकर आईएएस के बुक के जो आपने नोट्स बना रखे होंगे, उसे आप 10 दिनों में कंप्लीट करने का टारगेट रख लें। और सेम उसी तरह लास्ट के 2-3 दिनों में आपको अपने मॉक टेस्ट पेपर की तैयारी करनी है। अब 30 दिनों का जो मैंने आपको प्लान बताया, इसमें आपके इजी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट। ये 30 दिन का प्लानिंग ऐसा नहीं है कि सब स्टूडेंट्स के लिए फिक्स है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को 30 दिनों से भी कम समय लगे और इन तीनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हो जाए। तो ये बात बिल्कुल आप पर डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी और कितनी इफेक्टिवली अपने रिविजन को कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके, ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर देने का समय मिल सके। अब नेक्स्ट 30 डेज़ में आप ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के लिए 15-15 दिनों की प्लानिंग कर सकते हैं। अब ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में मैंने 15-15 दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि ये दोनों काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट होते हैं और इनमें बहुत सारा कुछ कवर करना होता है। जैसे ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लोकेशन जो न्यूज़ में रहे हैं, और वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, ये सब कुछ कवर करना होता है। वैसे ही इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स के अलावा इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट जो उस साल पब्लिश होता है, वो भी आपको कवर करना होगा। तो इन सब्जेक्ट्स को उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर लें, जिसमें आराम से 12 से 13 दिनों में आप अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लें और लास्ट के 2-3 दिन मॉक टेस्ट पेपर्स की रिवीजन कर लें। इस प्लान के हिसाब से आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने में 60 डेज लग गए। साइंस एंड टेक का सब्जेक्ट मैंने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि साइंस एंड टेक में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको अलग से टाइम डिवोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसके साथ ही आपके साइंस एंड टेक की रिवीजन भी हो जाएगी। अब 60 डेज़ में आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। अब नेक्स्ट 20 डेज़ में आप 1 से 1.5 साल के अपने करंट अफेयर्स के नोट्स को रिवाइज करते रहें, और इसके साथ ही अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें। फुल लेंथ मीन्स जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर। इन 20 दिनों में आपको केवल इन 2 चीज़ों पर ही फोकस करना है, करंट अफेयर्स पढ़ने में और फुल लेंथ के मॉक टेस्ट पेपर देने में। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आप उतना ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के दूसरे पेपर सीसैट पेपर की। तो इसकी रिवीजन में कुछ खास नहीं करना है, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और उसके आंसर्स एनालाइज करने हैं। जिन टॉपिक्स में भी आप ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, उसे आप प्रिपेयर करते रहें। 1-2 घंटे की टाइम देकर उन टॉपिक्स को क्लियर कर लें और उसके बाद फिर से एक मॉक टेस्ट पेपर दें। इस तरह करते हुए आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सीसैट की प्रिपरेशन के लिए आपको अलग से शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जब से अपनी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करेंगे, उस दिन से एवरीडे के टाइम टेबल में से आपको 2 से 3 घंटे निकालने हैं और डेली इसी स्ट्रैटेजी से सीसैट की प्रिपरेशन करनी है, जो अभी मैंने कहा। ये हो गया हमारे प्रीलिम्स के रिवीजन की स्ट्रैटेजी, या आप कह सकते हैं प्रीलिम्स रिवीजन टाइम टेबल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको समझनी होगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो ये है कि आपने जो अपना शेड्यूल बनाया है, आप उस पर स्टिक रहें। अगर आपने जो शेड्यूल बनाया है उस टाइम फ्रेम पे आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं,
तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप उसको वहीं पर स्टॉप कर दें। आप उस सब्जेक्ट की रिवीजन उसी समय बंद कर दें जब तक आपने शेड्यूल बनाया है। ये मत सोचें कि जो कुछ बचा है मैं और 2 दिन लेके उसे कंप्लीट कर दूं, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा और आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स छूट जाएंगे। और एक बात याद रखें कि जितना कुछ आपने पढ़ा है, जितनी भी रिवीजन की है, वो बहुत सफिशिएंट है आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए कुछ भी नया ना पढ़ें, केवल रिवीजन पर फोकस करें, अपने शेड्यूल पर फोकस करें। जितने दिनों का समय लिया है आपने, उसमें ही उस सारे चीज़ों को कंप्लीट करें और अगर ना हो तो वहीं स्टॉप करके आगे दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़े। सो ये प्रीलिम्स 2021 के रिवीजन का प्लान था। आपको अगर कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।